अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद व्यूअर्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि अंडरवेट क्या होता है, नॉर्मल वेट क्या है, ओवरवेट और ओबेसिटी क्या है, जिसको मोटापा कहते हैं। WHO के डेफिनेशन के लिहाज से अगर आपके बॉडी टिश्यूज़ के सराउंडिंग या बॉडी सरफेस पे ज़्यादा मिकदार में चर्बी चढ़ जाती है या चर्बी जमा हो जाती है और उस ज़्यादा चर्बी जमा होने की वजह से जो मेडिकल कंडीशन या मेडिकल प्रॉब्लम काज करती है तो उसको ओबेसिटी कहते हैं। तो ओवरवेट और ओबेसिटी को मेजर करने के लिए जो इंटरनेशनल टूल है उस टूल का नाम है BMI, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स का फार्मूला ये है कि आपने किसी शख्स का वज़न करना है, केजी में उसको मेजर करना है, फिर उसकी हाइट को मेजर करना है मीटर के अंदर, और मीटर के अंदर हाइट को मेजर करने के बाद उसको स्क्वायर करें और इसके स्क्वायर के जो हाइट निकल के आएगा उसको उसके वेट के साथ डिवाइड कर दें, फिर आपके पास BMI की जो है ना रिज़ल्ट निकल के आएगी। अकॉर्डिंग टू द WHO के मुताबिक अगर किसी शख्स का BMI 18.5 से कम है तो उसको कहेंगे अंडरवेट, या इसका वज़न जो है ना नॉर्मल वेट से कम है। अगर 18.5 से लेके 24.9 तक अगर उसकी BMI है तो उसको कहते हैं कि इसका नॉर्मल वेट है। अगर किसी का BMI 24.9 से लेके 29.9 तक है तो इसका मतलब है वो ओवरवेट है, या मतलब वज़न उसका ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अगर किसी शख्स का BMI 29.9 या 30 से ज़्यादा होगा तो उसको कहेंगे ओबेसिटी है। इसका मतलब है कि वो ये मोटा है या मोटापा इसके अंदर है। आइए मैं कुछ स्टैटिक्स आपके साथ शेयर करता हूँ WHO का। WHO ने कहा कि 2022 में तकरीबन हर 8 में से एक बंदा जो है वो ओबीएस है। 2022 की डेटा के हिसाब से, WHO के 2022 के डेटा के लिहाज से हर 8 शख्स में से एक शख्स जो है ना ओबीएस है। 2022 के डेटा के मुताबिक कि 2.5 बिलियन पीपल जो है ना वो ओवरवेट है। और 2022 की डेटा के मुताबिक उन्होंने कहा कि 890 मिलियन लोग जो है वो ओबीएस हैं। WHO के मुताबिक 1990 से लेके 2022 तक जो एडल्ट पॉपुलेशन के अंदर जो ओबेसिटी है वो कितनी हो गई है? डबल हो गई है। ओबेसिटी कितनी हो गई है? डबल हो गई है। सपोज़ अगर सन 1990 में 1 मिलियन था तो 2022 में ये 2 मिलियन हो गया है। सो सन 1990 से लेके 2022 तक जो ओबेसिटी है वो एडोलेंस पॉपुलेशन के अंदर ये क्या हो गई है? 4 टाइम्स या इसको कहते हैं 4 फोल्ड्स इंक्रीज़ हो गई है। ये जो डेटा है, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये बड़ी अलार्मिंग है कि जो एडोलेंस पॉपुलेशन के अंदर जो 1 से लेके 18 साल और 5 साल से लेके 18 साल की जो आबादी वाले जो बच्चे हैं, एडोलेंस हैं, उनके अंदर 4 गुना ज़्यादा जो है ना ओबेसिटी जो है ना इंक्रीज़ हो गई है। तो WHO के मुताबिक 2022 में 43% 18 साल से लेके से जो या ओल्डर इससे एंड ओल्डर लोग जो है ना वो ओवरवेट हैं, और 16% लोग जो 18 से लेके से ज़्यादा ओल्डर हैं वो क्या हैं? ओबीएस हैं। और उन्होंने ये कहा है
अकॉर्डिंग टू WHO के 37 मिलियन बच्चे, 37 मिलियन बच्चे कितने, 5 साल से जिनकी उम्र कम है, लेस देन 5 ईयर, ये जो बच्चे हैं 37 मिलियन बच्चे जो जिनकी उम्र 5 साल से कम है, ये भी ओबीएस हैं। तो ये बहुत बड़ी आबादी है कि सिर्फ 5 साल से कम वाले बच्चे जो 37 मिलियन जो बच्चे हैं वो ओबीएस होते जा रहे हैं। ये एक और जो है ना अलार्मिंग डेटा आपके साथ शेयर करता हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है। वो ये कह रहे हैं, WHO के जो एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अगर इसी रफ्तार से ओबेसिटी एडोलेंस पॉपुलेशन के अंदर, मतलब 5 से लेकर 18 साल के बच्चों के दरमियान बढ़ती रही, तो 2030 में 60% एडोलेंस पॉपुलेशन है वो ओबीएस हो जाएगी, ओबीएस होगी 2030 में। जो एडोलेंस पॉपुलेशन है पूरी दुनिया की, उसमें 60% जो बच्चे हैं वो ओबीएस हो जाएगी। और इसकी मेन वजह जो है वो जो है अगेन लेस फिज़िकल एक्टिविटी है इनमें, और इंक्रीज़ स्क्रीन टाइम, मतलब मोबाइल के पास ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो ये एक मेजर काज है। और WHO के मुताबिक 2025 जो कि 2 साल के बाद आने वाला है, उन्होंने कहा कि 2025 में तकरीबन $1 ट्रिलियन मेडिकल कॉस्ट आएगी, मेडिकल कॉस्ट की बर्डन पड़ेगी, हेल्थ के ऊपर पड़ेगी, वो ड्यू टू दी ओबेसिटी की कंसिक्वेंसेस की वजह से होगी। मतलब ओबेसिटी से रिलेटेड जो डिज़ीज़ हैं, स्ट्रोक है, हाइपरटेंशन है, इस्केमिक हार्ट डिज़ीज़ है, डायबिटिक मेलाइटिस है, वो तकरीबन $1 ट्रिलियन मेडिकल कॉस्ट की बर्डन डालेगी ग्लोबल हेल्थ के ऊपर। तो 2025 में, और 2025 जो है ना 2 साल के बाद आने वाला है। सो ये भी एक बहुत बड़ी जो है ना अलार्मिंग डेटा है पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट के लिए। आइए अब हम पढ़ते हैं कि मोटापा की वजह से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, उनके कौन सी डिज़ीज़ काज कर सकती है ओबेसिटी और ओवरवेट की वजह से। सबसे पहले जो है ना हाइपरटेंशन, जो कि मेजर आउटकम है या कंसिक्वेंसेस है ओबेसिटी या ओवरवेट की वजह से। हाइपरटेंशन की वजह से स्ट्रोक ज़्यादा होगा, एंड सेकंड वन स्ट्रोक जिसको फालिज कहते हैं, और इस्केमिक हार्ट डिज़ीज़ ये भी बहुत ज़्यादा होती जा रही है। अब हाइपरटेंशन क्यों होता है? जब ओबेसिटी या ओवरवेट हो जाती है तो आपकी खून के अंदर जो चर्बी है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, और वो ज़्यादा खून की चर्बी ज़्यादा बढ़ने की वजह से हार्ट को ज़्यादा फोर्सफुली पंप करना पड़ता है। जब वो फोर्सफुली पंप पड़ेगा तो हार्ट जो है ना प्रेशर बढ़ेगा, तो प्रेशर बढ़ने की वजह से हाइपरटेंशन इंक्रीज़ हो जाती है, और वो खून में जो चर्बी है वो जाके किसी जगह पे आपकी दिमाग की शरीयान में, बारीक शरीयानों में जाके जम जाती है, और उसकी वजह से स्ट्रोक या फालिज हो सकता है। और वो हाइपरटेंशन की वजह से दिमाग की खून की जो बारीक बारीक रगें हैं वो भी रप्चर हो सकती है, फट सकती है, जिसकी वजह से स्ट्रोक हो सकता है। और इसके सबके पीछे सबसे मेन वजह जो है ना वो मोटापा, जो इसका मेन वजह जो है वो मोटापा है या वो ओवरवेट है। सेकंड जो है ना वो है इस्केमिक हार्ट डिज़ीज़, और तीसरा जो है वो है डायबिटिक मेलाइटिस। डायबिटिक मेलाइटिस जो है ना वो मेजर काज, जो इसका जो मेन काज है वो भी एक जो है ना फैमिली हिस्ट्री तो है, लेकिन इसकी मेन काज जो है ना वो भी है मोटापा और ओवरवेट भी है। क्योंकि लिपिड प्रोफाइल जब बढ़ती है तो LDL इंक्रीज़ हो जाती है, जिसको बैड फैट कहते हैं, और ये LDL जाके आपके इंसुलिन रिसेप्टर्स जो है ना उसको ब्लॉक कर देती है, उसके ऊपर जाके अटैच हो जाती है। तो इंसुलिन को जगह नहीं मिलती कि ग्लूकोज़ को सेल के अंदर दाखिल करे, तो वो ग्लूकोज़ जो है ना आपके प्लाज्मा लेवल पे आ जाता है, जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज़ लेवल जो है ना इंक्रीज़ हो जाती है। चौथा जो है
जॉइंट्स रिलेटेड डिजीज़, जोड़ों की बीमारियाँ, जोड़ों की जो बीमारी है वो भी इस मोटापा या ओवरवेट की वजह से हो जाता है। स्पेशली घुटनों के जो है बीमारी, घुटनों का दर्द जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, टखनों में जिस पे जो वेट बेरिंग जो जॉइंट है, स्पेशली हिप जॉइंट एंड दी नी जॉइंट, इनके ऊपर वज़न ज़्यादा पड़ेगा। ज़्यादा वज़न पड़ने की वजह से उनको जॉइंट रिलेटेड डिजीज़ हो। एंड फिफ्थ वन जो है ना रीनल डिजीज़, जिसको कहते हैं किडनी की डिजीज़। रीनल मीन्स गुर्दों की बीमारियां ज़्यादा हो सकती है, वो भी ज़्यादा वज़न बढ़ने की वजह से, मोटापे की वजह से। ये चंद डिजीज़ है, लेकिन इसमें जो 4 डिजीज़ है, हाइपरटेंशन, दिल की बीमारियां, डायबिटिक मेलाइटस, शुगर की बीमारी और जोड़ों की बीमारी, ये ज़्यादातर जो है मोटापे की वजह से होती है। आइए हम पढ़ते हैं कि इसकी वजूहात क्या है, जो मेन रीज़न या काजीज़ या रिस्क फैक्टर क्या है ओबेसिटी का। सबसे मेन रीज़न जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। सेडेंटरी लाइफस्टाइल पुरअशाइश ज़िंदगी की वजह से लोग दिन बाय दिन रोज़ बरोज़ पुरअशाइश ज़िंदगी की तरफ जा रहे हैं। मतलब ज़्यादा जो है ना एक्टिविटी या ज़्यादा एक्सरसाइज या ज़्यादा वॉक उनकी ज़िंदगी में कम होती जा रही है। पुरअशाइश ज़िंदगी की वजह से गाड़ियों में घूमना, बाइक पे घूमना, ज़्यादा पैदल ना चलना, थोड़े से सौदा सलफ़ के लिए पहले जो लोग थे हमारे बड़े, वो जो है ना सौदा सलफ़ के लिए पैदल जाते थे मार्केट में, वहाँ से सौदा सलफ़ लेके आते थे। 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर के फासले को वो पैदल तय करते थे। लेकिन आजकल क्या है, छोटे मतलब बाज़ार से जाके दूध लाना हो या सौदा सलफ़ लाना हो तो बाइक पे बैठ के जाएंगे। तो फ़िज़िकल एक्टिविटी जो हमारे न्यू जनरेशन है उनके अंदर कम होती जा रही है, और उस फ़िज़िकल एक्टिविटी कम होने की वजह से, पुरअशाइश ज़िंदगी की वजह से जो है ना ओवरवेट बढ़ती जा रही है। और सेकंड जो है वो है लेस फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है ना हमारे दोनों पॉपुलेशन के अंदर कम होती जा रही है। पहले लोग खेतों में काम करते थे, फ़िज़िकल वर्क करते थे, लेकिन आजकल हमारा फ़िज़िकल वर्क कम होती जा रही है बिकॉज़ ऑफ दी अर्बनाइजेशन की वजह से। लोग गांव से निकल के शहरों में जो है ना शिफ्ट हो गए हैं। शहरों में जो है ना फ़िज़िकल एक्टिविटी कम है क्योंकि वहाँ पर ऑफिस वर्क ज़्यादा है। अच्छा, फ़िज़िकल एक्टिविटी की वजह से ज़्यादातर इसकी वजह एक और एडोलेंस में आ रही है, वो आ रही है स्क्रीन टाइम, जो अभी हमने डिस्कस किया। स्क्रीन टाइम जो है ना वो इंक्रीज़ हो गई है एडोलेंस के सामने। और स्क्रीन टाइम 2 किस्म की, टीवी के सामने ज़्यादा टाइम पे स्पेंड कर रहे हैं और ज़्यादा टाइम जो है ना मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के सामने ज़्यादा टाइम स्पेंड हो रहा है। तो मोबाइल पे ज़्यादा टाइम स्पेंड होने की वजह से एडोलेंस के अंदर जो है ना मोटापा इंक्रीज़ होती जा रही है। तो जो हमने अभी जो स्टैटिक्स आपके साथ शेयर किया था तो 2022 के अंदर कि सन 1990 से लेके 2022 तक जो मोटापा है वो जो एडोलेंस पॉपुलेशन है 5 से लेके 19 साल वाले बच्चों में, वो 4 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। उसकी मेन वजह यही है। तीसरा उसकी जो मेन वजह है इंक्रीज़ इनटेक ऑफ एसएसबी, इसको कहते हैं शुगर स्वीटनर बेवरेज। इसमें जो है ना ड्रिंक्स जो है ना बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है बच्चों के दरमियान, सही है ना। और इसमें स्वीट शुगर में जैसे कि स्ट्रिंग आ गया, रेड बुल हो गई, ये ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, रेड बुल और कोका कोला, ओके एंड सो ऑन, पेप्सी, कोका कोला, उनकी ज़्यादा ड्रिंक्स और रेड बुल वगैरह इस तरह की शुगर स्वीटनर बेवरेज है ना, इसकी इंटेक ज़्यादा हो गई है।
अब इसमें क्या है कि कैलोरीज ज़्यादा होती है लेकिन न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, तो इसकी वजह से अगेन मोटापा इंक्रीज़ होता जा रहा है। और अगेन इंक्रीज़ इनटेक ऑफ द हाई डेंस एनर्जी फूड, उसकी भी इनटेक ज़्यादा होती जा रही है, जिसको कहते हैं DEF। डेंस एनर्जी फूड की ज़्यादा इनटेक हो रही है। इसमें हो गया बर्गर्स, मैकडोनल्ड के बर्गर्स हो गए, और पिज़्ज़ा लाइक दैट। बर्गर्स और पिज़्ज़ा की इनटेक बच्चों में, एडल्ट के अंदर भी और साथ साथ बच्चों के अंदर भी जो है ना ज़्यादा इंक्रीज़ होती जा रही है। तो डेंस एनर्जी फूड ज़्यादा ले रहे हैं और साथ साथ फ़िज़िकल एक्टिविटी भी नहीं हो रही है, ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं टीवी के सामने, मोबाइल पे जो है ना गेम खेल रहे हैं, तो उसकी वजह से अगेन ओवरवेट और मोटापे को बढ़ाने में और ज़्यादा एक्सीलेटर दे रहे हैं। फिफ्थ जो है वो है फैमिली हिस्ट्री या जेनेटिक काजेस। ठीक है, मींस अगर आपके माँ बाप अगर मोटापे की बीमारी में है तो लाजमी बात है वो उनके बच्चे, नेक्स्ट जनरेशन भी जो है ना मोटापे की बीमारी में फॉल डाउन होंगे। और सिक्स्थ वन जो है वो है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में स्पेशली डायबिटिक मेलाइटस और हाइपरथायरॉयडिज्म। इसमें क्या होती है कि जिसको होता है उसको भूख ज़्यादा लगती है, भूख लगने की वजह से वो ज़्यादा खाना खाते हैं और उसकी यूटिलाइजेशन कम होती है, तो इस वजह से ओवरवेट और फैट इंक्रीज हो। एंड द सेवंथ वन इज़ द स्ट्रेस रिलेटेड मेंटल इलनेसेस। ये भी आपको जितना ज़्यादा स्ट्रेस होगा उतना फ्लाइट एंड फाइट सिंड्रोम इंक्रीज़ होगी, कार्टिसोल ज़्यादा रिलीज़ होगा तो आपको ज़्यादा भूख लगेगी, ग्लाइकोलाइसिस ज़्यादा होगा, ज़्यादा भूख लगेगी, ज़्यादा आप खाना खाएंगे। और मेंटल स्ट्रेसेस में अगेन क्या होती है, आइसोलेशन भी हो जाती है। आइसोलेशन होने की वजह से अगेन फ़िज़िकल एक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो अगेन जो है ना प्लस कर रही है ओवरवेट और ओबेसिटी को इंक्रीज़ करने में। सो ये कुछ चंद जो है इम्पोर्टेंट और अहम रीज़न थे और रिस्क फैक्टर थे जिनको। और सेकंड वन इज़ द पर्सनल बिहेवियर्स भी हो सकती है, और ये पर्सनल बिहेवियर्स या पर्सनल एटीट्यूड्स, मींस अल्कोहल ड्रिंकिंग करना शुरू कर दिया है, स्मोकिंग करना शुरू कर दिया है, दीज आर दी अल्कोहल इनटेक, और इसकी वजह से भी ओवरवेट और ओबेसिटी जो है ना ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। हाँ, आज के वीडियो लेक्चर में जो कि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव था, जिसके बारे हमने पढ़ा कि ओवरवेट और मोटापा क्या होता है। इसी तरह के मालूमाती लेक्चर के लिए HPH यूट्यूब चैनल के साथ अटैच रहिएगा। और लास्ट में मैं कहता हूँ कि बेल आइकन को हिट करें। बेल आइकन को जैसे ही हिट करेंगे नया चैनल, नया यूट्यूब वीडियो तक आपकी रसाई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।